मेरे ये हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, ये मेरे परदादा पीर व मुर्शिद हैं। इनके बाद फिर मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह हो गए। जो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, ये अपने वालिद साहब की 14वीं औलाद थे। 13 बच्चे मुसलसल इंतकाल कर गए। ये क्योंकि हज़रत जी कुर्ब जितना होता है अल्लाह माफी दे, आजमाइशें भी फिर उतनी होती हैं। 13 बच्चे, 14वें हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह मेरे जो दादा शेख हैं। तो जाहिर है हज़रत जी 13 बच्चे इंतकाल कर चुके थे, 14वां था, तो फिर बड़ी बड़ी एक्स्ट्रा तवज्जो होती थी। तो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, हकीम खादिम अली ने अपनी मसनद पे बैठे थे, कहते मैं सामने से गुजर के गया तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुझे देखा कि मेरा बेटा अब्दुल हई बाहर गया। कहते मैं वापस आया, हजरत ने फिर देखा। कहते जब मैं तीसरी दफा जाने लगा ना, तो हजरत ने मुझे बुला लिया। मुझे बुला के कहते हैं अब्दुल हई किथे गया सी, उमर किथे चला है? तो पंजाबी कहते मैंने अर्ज की, जो हकीम खादिम अली थे लोग उनको बड़े मियाँ जी कहा करते थे। कहते मैंने अर्ज की मियाँ जी बेबे ने ना दाल मंगवाई सी। तो आपको पता है हजरत हकीमों के हाथ भी तोले होते हैं और फिर उनके घरों में तराजू भी होते हैं। कहती बेबे, आप फरमाते मैंने कहा हकीम जी बेबे ने दाल मंगवाई सी, तो बेबे कहती ये दुकान वाले ने दाल थोड़ी दी थी, तो जाओ जो कल वापस तो उनका दाल पूरी दे। कहते आगे से हकीम खादिम अली मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं अब्दुल हई अपनी बेबे नूं कह थोड़ी दाल पका लै, मैनूं दोबारा उस बेईमान दे मत्थे ना ला। एक सोबत, और हज़रत जी हमारी सोबतें पता नहीं किन किन लोगों के साथ, अपनी सोबतों का बड़ा ध्यान रखो। छड़ दे बेदर्दां दी यारी, नहीं तां हो जासी मूंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। मैं बड़ा हज़रत किसी एक्स्ट्रा अमीर नाल मैं भी बह आवां ना ते मेरी फिरकी पहुंच जाती है। नहीं यार कोई घड़ी चंगी होनी चाहिए है, बड़ा असर होता है। इसलिए फुकरा की सोबत इख्तियार करो ताकि दिल में शुक्र की कैफियत पैदा हो। शुक्र मैं भाई बड़ा बड़ा कुछ होता। मैं जब मायूसी तारी होती है ना, हमारे सियालकोट में बड़ा मशहूर चौक है ड्रमा वाला चौक। मुझे मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे जा मौली को आधा घंटा खलो के फिर मेरे को तो वे होते की। फिर हजरत जब वहां जाके देखना तो क्या है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई चूहे मारने वाली गोलियां बेच रहा है, तो कोई वो होता है ना वो कोका कोला की बोतल के ऊपर वो एक लगाते हैं जो हेयर ड्रेसर होता है जिनके पास शावर बेच रहा है। तो फिर वेख वेख के रोना, देखा करो निकला करो बाहर और देखो हजरत मखलूक किसकी सराहना में, ताकि शुक्र की कैफियत पैदा। शेख सादी कहते हैं, फरमाते हैं किसी ने पूछा शेख क्या हाल है, आपने फरमाया अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं, लेकिन जुबान अभी भी ना शुक्री पे लगी हुई है। वो भाई ढूंढने से शुक्र वाला नहीं मिलता कोई, ढूंढने से, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, ढूंढने से नहीं मिलता कोई। जिसको आप बिठा के कहीं यार को बात ही सुना रोएगा, बस रोएगा। इसलिए अपनी अपनी सोबतें ठीक करो, छड़ दे बेदर्दां दी यारी, नीता हो जासी मुंह काला, है दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। शिफा शरीफ में हजरत काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब सहाबा के सामने हुजूर नबी अलैहि सलाम का नाम लिया जाता था तो इस तरह झूमते थे जैसे हवा में दरख्त झूमते हैं। मैं कहता हूँ हजरत जी अगर नाम सुन के ये हाल था तो जब खुद नाम लेते होंगे तो क्या कैफियत होती होगी। अगर नाम सुन के ये हाल है तो जब खुद नाम लेते होंगे तो क्या कैफियत होती होगी। इसलिए चलो मैं कहता हूँ अल्लाह हमारी ये कैफियत नहीं है, लेकिन नकल ही कर लिया करो। ये तो नकल भी बड़ी अच्छी है, वैसे हम नकलें करने को तैयार हैं। अच्छा उसने बंगला उस तरह का बनाया था, मैंने भी उसी तरह का ही बनाना है, ये नकलें हम करने को तैयार हैं। नकली कर लिया करो, फिर ज़ौक़ पैदा होगा। बल्कि मैं कहता हूँ अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह हमें ये कैफियत ही अता कर दे। जब उनका नाम आए तो हमारी भी कैफियत बदल जाए, हमारा भी हाल बदल जाए। देखो ना अल्लाह ने जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस उनका नाम आए बस बदल जाए। और अल्लाह का शुक्र है हजरत, क्योंकि अंदाज बता रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है सारे खाने पीने वाले बैठे भाई, हमें तो हजरत जी शुक्रिया के तौर पे भी जो है ना वो बड़ा करना चाहिए। हाँ हजरत जी हम पे तो डबल बनता है, शुक्र किया करो हजरत अल्लाह का, क्योंकि हम में से अक्सर अहबाब को ये वहम पड़ गया जी मुझ में बड़ी क्वालिटियां हैं इसलिए सारा कुछ, तुझ में क्वालिटियां नहीं है भाई उसकी अता है बस। हाँ मियाँ साहब ने कहा था जे चाहें ते राजांदे नूं तख्त अता फरमाएं,
जे चाहें ते शाहां कोलू दर दर खैर मंगाएं, बेनियाजी है। अगर तुझे दे दिया तो तेरी क्वालिटियां नहीं है। फदलुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु जुल फदलिल अज़ीम। हमारा तो एक्स्ट्रा बनता है भाई। शुक्र करो कि भाजी अम्मा की रेड़ी लवा के सड़के नहीं तो खलार चढ़ाया। हकीकत कह रहा हूं भाई, शुक्र करो भाई। शुक्र की तो नाले नाले भरांदे नहीं जी बकवान ने। हाँ मैं क्योंकि मैं निज़ामिया में पढ़ता रहा हूं, तो वो आपको पता है वो गली है बड़ी लंबी सी, भाटी से शुरू होना है या लोहारी से शुरू होना है। तो जब हम पढ़ते थे ना तो तब उसकी जवानी थी हजरत, वो माशकी बोलते हैं शायद उसको, वो मशक में ना वो सुबह दुकानें बाजार खुलने से पहले पहले ना वो गली में पानी छिड़का करता था। मैं उस दिन एक लाहौर प्रोग्राम था तो मैंने कहा चलो यार चलिए फिर होना गली में। तो हम सुबह सुबह फजर की नमाज दाता हजूर पढ़ी तो मैं तो वो फिर पानी जो है ना वो छिड़काव कर रहा था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया था। मुझे बड़ा रोना आया। मैंने कहा यार इसने कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लिया, क्योंकि खुद नहीं होता उधर से ही होता है जो होता है। शुक्र हजरत जी, शुक्र अल्लाह का अदा किया। हकीकत कह रहा हूं आपको, जे चाहें ते राह जांदे नूं तख्त अता फरमा। राह जांदे नूं तख्त अता किया, मैनू कख नहीं लगा। जे चाहें ते राह जांदे नूं तख्त अता फरमा, जे चाहें ते शाह को दर दर खैर मंगाए। उसकी बेनियाजी है। शुक्र अदा किया करो। ये जो हम अमीर लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया है वो चले हो। मैं तो अहबाब से कहा करता हूँ मुसल्ला नहीं, हम तो कोयलों पे रब को सजदा करें तो हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमें क्या लग गया, हमें गाड़ियां दे दी उसने, हमें क्या लग गया, हमें उसने बंगले दे दिए हैं, हमें क्या लग गया इतनी इतनी कीमती घड़ियां दे दी, हमें क्या लग गया इतने इतने महंगे हमने कोट पहने हुए हैं। क्या कर लिया हमने। वो जो बाहर नाले बेच रहा है उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था कि वो नाले बेच रहा है, मैं गाड़ी पे बैठा हूं। बस बेनियाजी है उसकी। ये चाहे ते राह जांदे ये चाहे ते राह जांदे ये चाहे शाह को दर है। इसलिए हजरत जी हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हमें तो नफल नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया के तौर पे बादशाह तेरियां बेनियाज़ियां। गरीब दे बच्चे ने एक वेले खान दी रोटी नहीं मिली, उसे साडियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने हजार दे फ्राक पाए दे। हाँ एक टाइम दी रोटी नहीं माड़े नु भी असर साडियां बच्चियां ने किन्ने किन्ने महंगे फ्राक पाए। हो सकता है शुक्र उसका अदा। इसलिए शुक्र किया करो। शुक्रिया हर यार बड़ा हजरत जी इस तरह ही होता है, बस इस तरह पता भी नहीं लगता। मैं तो सियालकोट में बैठा ना, इंडस्ट्रियल एरिया है। मैंने जीरो को हीरो, हीरो को जीरो होते देखा है अपनी जिंदगी में, सिर्फ 36-37 साल में। और ये वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास की तफसीर में शेख लिखते हैं, अब फरमाते हैं ईद का दिन था और बिल्कुल नौ ब्याता जोड़ा था, नई नई शादी हुई थी। तो वो क्या थे, वो ईद की नमाज पढ़ के ना बैठे शरीनी मीठा खा रहे थे। तो दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने सदा लगाई, है को अल्लाह के नाम पे गरीब को खाना खिलाने। वो खावन को खौफे खुदा वाला था, उसने बीवी को कहा जाओ जो बनाया इसको भी कुछ दो। वो बीवी गई, उसने जाके ना वो जब दरवाजा खोला तो क्या हुआ, बस एक चीख ही बुलंद हुई और बीवी जमीन पे गिर गई। वो खाविन उठा, आया, बीवी बेहोश हो चुकी थी, उठा के अंदर लाया, पानी का छिड़काव किया, बीवी होश में। उसने कहा तू फकीर को कुछ देने गई थी, तू खुद ही गिर गई। उसने क्या क्या बताऊं, आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी। हाँ मुझे इल्म। उसने कहा बाहर ये जो भिखारी आया था ये मेरा पहला खाना है। ये चाहे थे राह जांदे तख्त था, ये मेरा पहला खाना है। वो कहता फिर हुआ क्या, वो कहती इसी तरह ईद का दिन था, हम बैठे कुछ खा रहे थे तो बाहर सदा लगी, है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला। और हकीकत है हजरत हमारा तो 100 का नोट देते हुए भी जान जाती है। वो कुर्बान जाऊं वो ही थे जिन्होंने सारे के सारे कुंबे दे दिए। सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम, बच्चे देके दीन बचाना सखी हुसैन का काम।
मैं तो बड़े दर्द से, हम तो इतने बेवफा है, हम तो ये नहीं दे सके, हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, 1000 बातें आती आगे से, हमने क्या देना है? हमसे तो ये भी नहीं दिए। क्या ये टोपी रखने से क्या बंदा को पागल लगता है? हम तो ये भी नहीं कर सके, हमने क्या देना है? वही थे तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या न किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। वो कहती है सदा लगी तो मुझे, आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन वो जो पहला खामिन था वो खुद गया और बाहर जाके ना उसने फकीर को बड़ी गालियां दी, बड़ा लान तान किया। हज़रत जी कभी ना करना, बल्कि डर जाया करो देख के, डर जाया करो बड़ा। और रोता वो चला गया। बस फिर हज़रत जी सवाल शुरू हुआ। और हज़रत हमारी आदत है, आगे कमजोर ना चढ़ दौड़ते हैं। हज़रत जी किसी को माड़ा वेख के ना चढ़ाई कर दी, माड़े को बहुता डरी। हम ताकत वाले से डरते हैं, माड़े से नहीं डरते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकत वाले से तो डरना, लेकिन कमजोर से उससे भी ज्यादा डरना। अर्ज की गई हजरत कमजोर से क्यों डरे, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका रब सारा कुछ ही कर देगा। ध्यान रखना, ये मेरे मुआशरे का मिजाज बन गया हजरत। यहाँ कमजोर को देख के हम चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन एवं ही ना, बस एवं ही होता है। एक दिल से का उठती है और सीधी जाके अरशेलाई को थाम लेती है, एवं ही उठती है। गरीब तो पहले बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन ये खुदा भी बड़ा बेनियाज है, आगे जाके उनकी अय्याशियां हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता था। पहले कहां से हिसाब देना? उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहां से देना है? उसने अगर इतना ही पूछ लिया, बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हज़ार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको? तो गरीब ने किस चीज का जवाब देना है? उसके पास क्या जवाब देने के? फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो जरा इसको। लेकिन बांटना इस तरह नहीं, अब ये रमजान आने लगा है, अब क्या होगा? गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा। हाँ, लिख दिया जाएगा जी हजरत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोजा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हजरत साहब नहीं आ रहे, नहीं, वो सहरी करके सोए होंगे। हजरत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम फरमाएं। लेकिन कुर्बान जाऊं लिखा है, जब हजरत सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, हजरत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा? हजरत की कमर पे निशान है बकाया। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादे हैं, निशान किस चीज के? जो हजरत के खादिम थे, आपने फरमाया अपनी जुबानें बंद रखो, तो गुलाम के लिए, इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज का? आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान और शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो, ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया कर। हाँ, चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार? यतीम किसको जाके कहे? मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है, किसको कहे जाके? और यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज्जा खाना है? ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फुला काम करना है? हजरत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, तेरा शुक्र है। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है? शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। हैं कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज। ए नाल जे जाना है बैंक च पे रह जाणगे, अज नूं वंड लो अपनी थां, अज नूं वंड लो। फिर देखो हज़रत जी, फिर देखो होता क्या है। फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूं ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग
मेरे जुम्मे में मेरे सामने। मैं उनसे कहा करता हूँ, मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, लगाओ यारी यार, खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही हैं। आज 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 कर लो हजरत जी, आज कर लो। वो कहती है कि वो ये गया और जाके ना उसको बड़ी बड़ी लान तान की, और चोटाएं फिटियाएं, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है, ये उसको कह के ना आ गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, फिर कुछ नहीं रहा, कंगला हो गया। मैंने इसे अलहदगी तैयार कर ली, उसने मुझे तलाक दे दी, तो मैं आपके निकाह में आ गया। अब शेख लिखते हैं तफसीर में कि वो जो दूसरा खामिंद है ना, जिसके निकाह में वो औरत थी, वो कहता अब इससे भी अजीब बात ना सुनाओ। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो भिखारी मांगने आया था ना, जिसको तेरे पहले खामिंद ने गालियां दे के निकाला था। उसने कहा वो मैं हूं। जे चाहे तिर्रा जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगा। शुक्रिया के तौर पे, फर्ज तो है ही है ना शुक्रिया के तौर पे, उसका बड़ा करम है भाई। बड़े लफज ना बोलो, माड़ियां नाल प्यार करो, माड़ियां नाल मोहब्बत करो, उसका कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके, जिस तरह दूसरी सड़क, ये सड़क जरा छोटी है, वो सड़क काफी बड़ी सड़क है, सामने ना एक स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, जाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। जाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूजर से उतर रहा है, उसने बहस तो नहीं करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेब कर दे, ये कर दे, ये, इसलिए रेडी है उधर ना काफी ज्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा। तो मेरे आगे ना छोटे कद की पस्त का दौर, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा। तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज मेरे कान में। आपको पता है जी, सर्दियां सीजन है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियां सीजन है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज मेरे कान में, बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेडी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है अम्मी जी और कदी तो सेब लै दियो, मैं कदी सेब ही नहीं खाता है। मैं को लतीफा नहीं सुना रहा भाई, जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है उसने 300 रुपए किलो सेब कहां से बच्चे को लेके दे रहे हैं। हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हजार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहां, कैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकले। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया होगा। तो बच्चे को प्यार करके कहती है पुत्रा रात दी आंडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब किथों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र। जे चाहे तेरा जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता रहती आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे है। तुम्हें क्या पता रहती आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना होता है, अखां पिजियां समझो काम हो गया। बस हजरत वो अपनी भी कोताहियां मेरे सामने हैं और उसकी अताएं भी मेरे सामने हैं। कितना नवाज, एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, आए लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा, तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चल ओए
लेकिन देख लो हजरत जी 37 साल हो गए, मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता। कोई छोटी बात है हजरत, 37 साल 5 बार दिन में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। है आलम आ रही है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्पाटा में आके ये कह जाए ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना है, तुझे SHO साहब ने बुलाया, मैं 12:30 नहीं, मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है, दिन में 5 बार सदाएं आती हैं, हय्या अलस सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी साथ, हय्या अलल फलाह। लेकिन वो कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से खाना उठा लिया ना, तो वही क्या आई है, इब्राहिम ने क्या किया, अर्ज किया अल्लाह तेरा नाम ही ले, फरमाया मुझे भी तो देखना, मुझे 70 साल हो गए हैं, खिला भी रहा हूँ खिला भी रहा हूँ। इसलिए हजरत जी कर लो, आज कर लो, ठीक है जी। और कुर्बान जाऊं हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अल्लाह, ये लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक बाप और बेटा है। तो आपको पता है जी, बाप बेटे की शक्ल मिलती है, किसी की ज्यादा मिलती है, किसी की थोड़ी मिलती है। कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जिसको फोटोकॉपी कह लें, वहां भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। सिर्फ इतना था कि बेटा जवान था, दाढ़ी काली थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियां आ गई थी, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, शक्ल एक। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप बेटा देखे, लेकिन जितनी मुशाबत तुम दोनों की है मैंने नहीं देखा। वो बेटा आगे से अर्ज करता है, बाप अर्ज करता है, हुजूर अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना। वो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैं एक ताजिर हूँ और मेरी बीवी हामिला थी, ठीक है, तो बस कुछ माल तैयार हो चुका था, अगर ना लेके निकलता तो माल जाया हो जाता, नुकसान होता बड़ा, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। तो जब मैं निकलने लगा ना, तो इसकी माँ और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी ये जो औलाद दुनिया में आने वाली है इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं इसको हवाले करता हूँ अल्लाह के। किसके हवाले करता हूँ? अल्लाह। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन में चला गया। जब वो मैं तिजारत से वापस लौटा तो दिल हवा में उड़ रहा था, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये रखूंगा। लेकिन अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना, तो आके क्या देखता हूँ, घर मुकफ, ताला लगा। मैं हैरान हुआ, मेरी बीवी किधर गई? हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा बीवी किधर गई? उन्होंने कहा वो जब विलादत का वक्त करीब आया ना, तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और विलादत से पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो हमने उसको दफना दिया। एक शख्स साथ गया, जाकर उसने कब्र की निशानदही की, मैंने फातिहा खानी की, साल सवाब की। तो मैं घर आ गया। जब रात अपनी चारपाई पे लेटा ना, तो दिल बड़ा बेचैन हुआ। दिल चाहा कि फिर बीवी की कब्र पे जाके ना मैं फातिहा खानी करूं। अल्लाह आपको पता है हाल ये है कि हम दिन के वक्त भी डरते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो रात को जाना कोई सौखा काम तो नहीं है, लेकिन क्या कुदरत खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं रात को अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। जब गया ना, जाके क्या देखता हूँ, कब्र से शोला रोशन, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी सोमो सलाद की पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई? इरादा किया कब्र खोल के देखूंगा।
मैंने कब्र खोली, कब्र में उतरा तो क्या देखता हूँ, बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये क्या है। मैंने बच्चे को सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज के आती, बंदे तूने दरवाजे पे खड़े होकर कहा था मैं दुनिया में अपनी आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के, हमारे हवाले करके जा गया था इसलिए जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। अल्लाह करके तो देखो अल्लाह। आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि करके तो देखो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। अब मैं एक आसिफ साहब ने कहा इसके बाद में अब आपको ये भी बताऊं वफा करने वालों ने क्या, मैंने कहा ना हमारे लिए तो ये 4 बाल बड़े मुश्किल हैं। कभी आपने इतना आज तक सुना आपको कोई बंदा मिला हो जिसने ये कहा हो जनाब ये दाढ़ी के बालों की वजह से मेरी गर्दन में दर्द निकल आई है। वो बैल हर बंदे की जेब में 1.5 किलो कह रहे, लेकिन ये 4 बाल हमसे नहीं रखे जाते। अब सुनो ढेर लगा। मैं एक ही बात आसिफ साहब ने कहा है, बाबा साहब आप फरमाते हैं, क्योंकि आप फरमाते हैं मैं मुरीद होने के लिए ये माशाल्लाह उर्स भी जारी है। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते बैत होने के लिए मैं पहले ख्वाजा साहब की बारगाह में गया था। कहते जब ख्वाजा साहब की बारगाह में गया ना तो कहते जब अल्लाह वालों की मजलिस में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं, ये दिलों के ख्यालात को पकड़ लिया करते हैं। कहते जब हजरत की बारगाह में गया ना, ये देखे ना कुर्सी है, ये पीछे टेक है, लेकिन हजरत किसी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, आप एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठे थे जो खुश्क हो चुका था और कट भी गया था, तना ही रह गया हुआ था, खुश्क हो गया हुआ था। कहते जब मैं हजरत की बारगाह में गया ना तो दिल में ख्याल आया अल्लाह भाई चंगा वाली दरख्त ना टेक लाए तो दरख्त खुश्क रहे, ये कैसा वली है। कहते जब मैं हजरत की बारगाह में बैठा ना तो आपने दरख्त पे नजर डाला, वो सरसब्ज़ शादाब हो गया, टहनियां निकल आई, फल पड़ गया। कहते फिर हजरत ने नजर डाली, खुश्क हो गया। 2-3 बार हजरत ने इसी तरह किया। तो कहते हैं फिर मुझे मुखातिब करके फरमाने लगे, फरीद वो तू फकीरी करना आया कि रब ना लड़ाई लेना है। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या हुआ। कहते अगर उसकी मर्जी है खुश्क रहे तो तूने जरूर इसको हरा करना है। कहते फिर हजरत ने मुझे कहा जा कुतुब के पास तेरी खबर ले, तेरा फैज वहां है। फिर बाद में कहते मैं कुतुब साहब के पास आया तो कहते वहां भी मैं मार खा गया। कहते वहां क्या हुआ, क्योंकि मैंने तो कुतुब साहब को नहीं देखा था। कहते मैं जब दिल्ली पहुंचा ना तब दिल्ली इतनी आबाद नहीं थी अभी। कहते मैंने वहां जाके ना पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कुतुबुद्दीन है कोई, तो मैंने उनसे मिलना। तो बच्चे खेल रहे थे और कुतुब साहब खड़े उनका खेल देख रहे थे और कुतुब साहब की बिल्कुल जवान, क्योंकि कुतुब साहब का 39 साल की उम्र में मिसाल हो गया था। तो बच्चे जवान थे, बच्चे खेल रहे थे, कुतुब साहब देख रहे। लोगों ने कहा जनाब वो कुतुब साहब खड़े हैं। कहते फिर मारा गया। दिल में ख्याल आया भाई पीर लब्बा लेकिन लब्बा मुंडई। बाबा साहब की बड़ी उम्र थी उस वक्त। कहते मैंने कहा पीर लब्बा लेकिन लब्बा मुंडई। कहते कुतुब साहब ने अपनी कुटिया में चले गए। कहते मैं बाहर जाके खड़ा हो गया। कहते जब कुतुब साहब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और बूढ़े हो चुके थे। कहते फरीद हूं तेरा पीर होने दे लायक होया कि नहीं होया। कहते मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा माफी। मुझे मुखातिब करके कहते हो फरीद तुझे उम्र से क्या लगे, तुझे दुकान से क्या लगे, तुझे तो सौदे से गर्ज होनी चाहिए। सौदा ना मिले फिर तेरा इतराज बनता है, तुझे उम्रों से क्या लगे। भाई बेनियाजी है बादशाह की। चाहे तो पंगूड़े में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर दे इन्नी अब्दुल्ला तानियल किताब वजअलनी नबिय्या। अगर वो चाहे तो महबूबे करीम अपने पालने में लेट के जनाब अपनी उंगली के इशारे से चांद को इधर उधर घुमाए हैं। बादशाह की बेनियाजी है, जो चाहे सो करे, उम्रों पे क्या लिखा है। तो कहते फिर कुतुब साहब ने ना मुझे सैरो सियाहत का हुक्म दिया, फिर मैं फरीद सैरो सियाहत करूँ। कहते मैं सैर करता करता ना एक इलाके में पहुंचा तो मैंने वहां जाके पूछा यहाँ को मर्द है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो कोई नहीं है, वो सामने जो पहाड़ है ना उसके ऊपर एक गार है, वहां रहता है एक मर्द। कहते मैंने बड़ा जोखम उठाया, मैं पहाड़ की चोटी पे गया। कहते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखता हूँ एक टांग कटी पड़ी है गार के मुंह पे, गोश्त पोस्ट नहीं कोई, टांग ही कटी है बस। कहते हैं मैं खैर गार में गया। चलो ये मैं बात सुनाता नहीं हूँ अक्सर, लेकिन चलो सुना देता हूँ।
कहते हजरत उठे और उन्होंने ना मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाते फैज का ये आलम था, मेरे कपड़े जल गए। हजरत ने जल्दी से अपनी चादर मेरे ऊपर उड़ाई और मुखातब करके कहते फरीद ये इस तरह के 7 उदेशक के भांबड़ मेरे सीने च बलते ने भी तेनों तो एक ही दिता है। 7 उदेशक के भांबड़ मेरे सीने च बलन डे तेनों तो एक ही दिता, तेरे को भी नहीं बर्दाश्त हो। बहरहाल कहते हैं आज हजरत हमें हर चीज से इश्क नहीं है तो अल्लाह अल्लाह के बहुत दूर निकल गए। कहते हैं हजरत ने नवाजा, कुछ मामलात थे, हजरत ने रहबरी और रहनुमाई फरमाई, फिर मुझे इजाजत हो गई। पहले तो हजरत सिर्फ खड़े हुए ना, कहते हैं क्योंकि सुन्नत है मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते हैं हजरत जब मुझे गार के दरवाजे तक मुंह तक रुखसत करने आए तो जब हजरत चले तो हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं थी। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, एक टांग गार के मुंह पे कटी है, हजरत की भी एक टांग कोई नहीं, ये क्या मामला है? कहते मैंने उनकी हुजूरी ये क्या है? तो फरमाते रो पड़े। कहते हैं फरीद मेरी आजमाइश आई थी और मैं उसमें फेल हो गया। कहते क्या हुआ? कहते बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, 7 दिन बारिश बरसी। कहते धूप ना निकलने की वजह से गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। कहते हैं 8वें दिन धूप निकली, मैं गार के मुंह पे बैठा ना, धूप से अपने वजूद को गर्म कर रहा था। कहते क्या हुआ? मेरा इम्तिहान आ गया। हजरत जी दावा ना करना कभी भी, किसी सरनगू सी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन की, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशियाना। दावा ना कर बैठी होगी, जिदन दावा उस दिन इम्तिहान है, बस गुलाम ही रही। गुलामा दे की इम्तिहान होने, इम्तिहान तो जरनैलों के तो वड्डे होंदे ने, गुलाम ही रही। कहते दावा कर दिया था इश्क का, इम्तिहान आ गया। कहते हुआ क्या? मैं गार के मुंह पे बैठा था तो पास से एक दुशीजा गुजरी, हसीनो जमील। कहते बस नजर पड़ी, जी चाह के पीछे जाऊं, इसको फिर देखूं। शेवत कैसा गलबा आया, माती मारी गई। उस पहाड़ की चोटी पे तो बंदे का ना बड़ा औखा काम है, बीबी कहां से आ गई, होश कर थोड़ी सी। कहते मत मारी गई। फरमाते उठा और उसकी जानिब जाने के लिए गार से सबसे पहले दायां कदम बाहर निकाला तो गैब से आवाज के आई, वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे नाल च जांदे गैरां पिछे। कहते यही वो कदम है जो सबसे पहले गैर की जानिब बढ़ा था, मैंने अपने हाथों से काट दिया। हमने क्या किया? हमने क्या किया? इसलिए कर लो हजरत, कल दरबार लगना है, वहां वो भी होंगे, वहां हम भी होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उनको? क्या किया है हमने? इसलिए कर लो हजरत, कर लो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? अल्लाह ने माल दिया, अमीर लोग बैठे हुए हाथ जोड़ के जी पैसे नाल नहीं जाने हैं। मुझे कासिर साहब ने भी इस हवाले से बात कही है, लेकिन फिर से इंशाल्लाह कभी नाल नहीं जाने हैं। अज वंडो है ना, अज वंडो है ना, अज वंडो। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा चाहे तो कोई गरीब ना रहे, सब अमीर कर छड़े। कि भला जन्नत में सब अमीर नहीं होंगे, जन्नत में सब खूबसूरत नहीं होंगे, जन्नत में सब जवान नहीं होंगे। अगर वो वहां कर सकता है तो वो यहां भी कर सकता है। लेकिन कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। किसी नूं दे के आजमावांगे, किसी नूं ना दे के आजमावांगे। है सब दी आजमाइश जी हजरत जी, अलफ तो लैके ये तक, एक से लेकर आखिर तक जितने बैठे हो हजरत, सब ध्यान रखना, हम सारे कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, सबका इम्तिहान हो रहा है। किसी नूं ना दे के, किसी नूं दे के दुआ किया करो, या अल्लाह असी ऐसे इम्तिहान च पूरे उतर जाए। और हजरत जी मुझे ना बड़े अहबाब आता है, बुजुर्गों ने सिर्फ ये लोगों को आड़ लाने लई। हाँ हजरत, मुझे बड़े लोग आके कहते हैं हजरत जी को वजीफा दसो जिहदे नाल जरा पैसे आने। मैं तेरे को भी सुनिया कि वजीफिया नाल भी पैसे आते हैं। वही अल्लाह का नाम तो साबुन की मानंद है, उसका काम मैल उतारना है, मैल चढ़ाना नहीं है हजरत जी।
ये फिर भी बुजुर्गों ने हम जैसों को ना आर लगाने के लिए वजीफे वजीफे बता दिए हैं। मैं एक दिन पढ़ रहा था, ये अकाबरीन है हमारे इधर, हजरत गौस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में कोई बंदा आया, आगे कहता है हुजूर को वजीफा 10 पैसे आना। आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया खुदा का नाम पाक करता है, मैल नहीं चढ़ाता कोई। तुझे किसने कह दिया कि इस तरह भी पैसे आते हैं? लेकिन वो मेरी तरह का डंगर था ना, उसको बात ही नहीं समझ आई। कहते नहीं हुजूर फेर भी को दसो। आपने फरमाया इशराक की नमाज पढ़ के ना, ये चाश की नमाज पढ़ के तो 2 सजदे में सर रख के 121 बार या वहाबू या रज़्ज़ाक पढ़ना है। लेकिन ये वजीफा मस्जिद में ना पढ़ना, बाहर जाके पढ़ना। उसने कहा हुजूर मस्जिद क्यों नहीं पढ़ना? आपने फरमाया मस्जिद च बह के फिर उहदे कोल वही मंगने जिहड़ा सब तो ज्यादा उन्होंने ना पसंद है। मगदूब है दुनिया भाई अल्लाह की। हाँ जरा ये मगदूब है अल्लाह की। हाँ जरा लेकिन मैं क्या करता हूं भाई, बड़ा जबरदस्त है। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। कर अपने अल्लाह के साथ सौदा। तो उसके रास्ते में एक दे, वो कह रहा तुझे 10 वापस दूंगा। वो सिर्फ हमारी बेयकीनी है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ना रोजा था, एक ही रोटी थी घर में। बाहर फकीर ने सदा लगाई है को रब के नाम पे देने वाला। वो तो जाने दे दिया करते थे रब के नाम पे। हाँ कदर की है तो उन्होंने, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मियाँ मोहम्मद, वैसे सुन्नियों की माफिल में पढ़ा जाए ना, सुन्नी बड़ा नारा मार देने ले भाई मियाँ साहब वाबियाँ ली कह गए। तो मैं दिल में कहता हूँ तू ही की कदर की थी। हज़रत ने कहा नहीं थी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन सहाबी। कदर नबी दा जानन वाले भी शौके शहर मदीने। हज़रत जी हमने क्या कदर की? कदर तो इन लोगों ने की थी। हाँ वो लिखा है, मैं रात को भी मैं बयान कर रहा था एक दिन किबला, लिखा है राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में बैठी थी, आधी रात का वक्त था। आपने पुकारना शुरू कर दिया, हाय आग हाय आग। लोगों को बड़ी मोहब्बत थी राबिया बसरी से। राबिया के घर कोई नहीं है, सबने अपने घर से डोल उठाए और कुएं की जानिब भाग गए। शायद राबिया बसरी के घर में आग लग गई है, चलो उसकी आग बुझाती है पानी से। वो जब सारा गांव पानी लेकर राबिया के घर की जानिब नजदीक पहुंचा ना, रास्ते में एक बुजुर्ग रहते थे जो आरिफीन में से थे, जो वासिलीन में से थे। आपने रोक लिया। आपने फरमाया कितने चल रहे? सबने अर्ज की हजरत राबिया पुकार रही हैं हाय आग, हम ये पानी से उनकी आग बुझाने जा रहे हैं। आपने फरमाया ये वो आग नहीं है जो पानी से बुझ जाए, ये इश्क इलाही की आग है, ये उसकी दीद से ही बुझेगी। ये थे हजरत वो लोग। वो लिखा है कि जब उसने कहा ना रब के नाम पे दे दो, अपना रोजा है, आपने फरमाया उसको रोटी दे दे। वो खादिमा ने अर्ज की सैयदा आपका रोजा है और एक ही तो रोटी है घर। फरमाया दे दे। आप बैठ गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक बंदा ना 4 रोटियां लेके आया। वो खादमा आके कहती बाहर एक बंदा 4 रोटियां लेके आया। आपने फरमाया उससे को हमारी नहीं है, तू गलत आया। फिर एक बंदा 7 रोटियां लेके आया। आपने फरमाया इससे को हमारी नहीं, तू गलत आया। फिर एक बंदा 10 लेके आया। आपने फरमाया इसे ले ले हमारी आई है। वो खादमा करती है सैयदा आपको किस तरह पता चल गया 4 भी हमारी नहीं 7 भी हमारी नहीं? आपने फरमाया कुरान में अल्लाह कह रहा है कि तू एक दे मैं 10 दूंगा, तो फिर 4-7 तो नहीं ना आनी थी, फिर तो 10 ही आनी थी ना। सौदा करो यार, करके तो देखो। बहरहाल हज़रत जी मैं इसी पे खत्म करूंगा। मुल्क दे ओ मुल्का वाला ते मुल्का वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहन सवाली। फुल्ला उत्ते बोल बोल बह के गीत उसे दे गावे, इश्क कहानी मुकदी नाही जे को सुनदा जावे। हैं लेकिन आप भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं। ठीक है वक्त के हाथ, बाकी और कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है जी अजान भी हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर कभी सबसे हाथ जोड़ के दुरूशी पढ़ा करो। ए तस्वीर सिर्फ मौलवियां ली नहीं है, सारे ही ली है। फड़ के तो देखो यार 2.5 किलो तो मोबाइल सारे ने पड़े और बड़े फखर ना दसने जनाब एप्पल 7 है। भावें एप्पल 7 होए तो भावें जितना मर्जी होए कख भी नहीं है। यह भी फड़ 100 दाने भी फड़, फिर वे 100 दाने का कमाल है।